आजीविका, जय आजीविका। आज दीदी हम लोग चर्चा करेंगे छाया VHFND पर। जो दीदी आप लोग चर्चा करते हो, समूहों में चर्चा करते हो, और चर्चा करने के बाद आप समूह के सदस्यों को और समूह से जुड़े जो दीदियां होंगी उन दीदियों को आप भेजने का काम करती हैं, सभी लोग करती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दीदी छाया VHFND पे। समझते हैं दीदी क्या होता है? क्या होता है दीदी? अब दीदी यह महीने में कितनी बार होता है दीदी? महीने में कितनी बार होता है? कब होता है दीदी? प्रत्येक गांव में यह महीने में एक बार मनाया जाता है, बुधवार या शनिवार को। अब दीदी जब भेजने की हम बात करते हैं तो किसको किसको भेजते हैं दीदी? अब इसमें 4 लोगों को हम दीदी यहाँ भेजते हैं। अब दीदी जब भेजती हो तो वहाँ पे कुछ होता भी है? हाँ, बहुत बढ़िया। दीदी के लिए ताली बजाओ, दीदी बहुत बढ़िया बताई। अब दीदी सबसे पहले तो हम जिस दीदी उस दीदी को भेजेंगे कि जो दीदी गर्भावस्था में है और उसे पता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जब छाया ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में भेजते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले गर्भावस्था का पंजीकरण होता है। अब पंजीकरण कौन करेगा दीदी? एएनएम दीदी। कौन करता है? एएनएम दीदी। अब वहाँ पे जब एएनएम दीदी ने पंजीकरण की बात कही तो दीदी से पूछती है, और पूछने के बाद वहाँ जांच करती है, और जांच करने के बाद पंजीकरण करने के लिए वो एक कार्ड बनाती है। कौन सा कार्ड बनता है दीदी? MCP कार्ड, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। इसे हिंदी में कहते हैं मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड। इसका पैसा लगता है क्या दीदी? निःशुल्क बनता है और सभी दीदी का बनता है। तो आइए हम देखते हैं दीदी कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस में क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं और कौन कौन दी जाती है और कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दीदी। सबसे पहले दीदी का क्या बनेगा? कार्ड बनेगा। अब जब दीदी कार्ड बनने के लिए एएनएम दीदी जांच भी करती हैं कि वह दीदी गर्भवती है या नहीं है। जब दीदी गर्भावस्था में जाती है तो उसके लिए गर्भावस्था जांच किट निःशुल्क मिलता है ना दीदी? तो इससे दीदी एएनएम दीदी पता कर लेती हैं कि वह दीदी गर्भवती है या नहीं। जब वह गर्भवती दीदी होती है तो उसको 2 टीडी के टीके लगते हैं। कितने टीके दीदी? 2। किसको लगता है? बहुत बढ़िया। अब दीदी 2 टीके लग गए। अब उसके बाद वहाँ क्या दिया जाता है? कीड़ी की गोली भी दी जाती है। कीड़ी की गोली देती है ना दीदी? कीड़ी की गोली देती है, बच्चों को भी देती हैं, किशोरियों को भी देती हैं, और धात्री महिलाएं भी खा सकती हैं उसे। अब उसके बाद वहाँ पे क्या मिलता है दीदी? आयरन की गोली। क्या दी जाती है फ्री में? आयरन की गोली। अब जो दीदी का चेक करने के बाद एएनएम दीदी हर दीदी के लिए अलग अलग संख्या में देती हैं। किसी दीदी को 180 तो किसी दीदी को 360 गोली देती हैं। किस दीदी को 360 देती है दीदी? बहुत बढ़िया, गर्भवती दीदी को, और जिनका वजन कम रहता है, और जिनका सामान्य वजन रहता है उनको कितना देती है? 180 गोली। अब वहाँ पे दीदी 2 प्रकार की गोलियां होती हैं। एक किशोरियों के लिए भी आयरन की गोली दी जाती है। वह किशोरी दीदी जो किशोरी की उम्र 10 साल से 19 साल तक हो। कितने दिन की हो दीदी? 10 साल से 19 साल तक की लड़कियों को हम किशोरी कहते हैं। उसके शरीर में भी तो खून की कमी होगी ना, तो उसके लिए एएनएम दीदी देती है। अब कौन सी सेवा मिलती है दीदी? मान लिया कि एएनएम दीदी यहाँ गई, गर्भवती दीदी या धात्री दीदी
कभी कभी उनमें दिक्कत होती है, दस्त की समस्याएं हो जाती हैं। तो दस्त की समस्याओं के लिए एनम दीदी निःशुल्क ORF का पैकेट देती है ना दीदी, 2 पैकेट ORF का देती है ना, जिसे क्या कहते हैं, उस पे लिखा रहता है ORF। इसका पूरा नाम क्या होगा दीदी? ओरल रिहाइड्रेशन फॉर। अब इसके साथ साथ एक छोटी गोली 14 दिन की भी देती है दीदी, जिंक की गोली भी देती है ना, वो भी फ्री में मिलता है। हम इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव में जो निःशुल्क VHFND दिवस मनाया जाता है, उसका लाभ हम अपने समूह की दीदियों को देंगे और दिलाएंगे, जिससे हम गरीबी से दूर भागेंगे। और उसमें फायदा क्या होगा कि हमारा जो चाहा खर्च बताया गया था ना, कि जो बीमारी पे खर्च होता है पैसा, वह हमारा फालतू खर्चा नहीं होगा। अब उसके बाद वहाँ कैल्शियम की भी गोली देती है दीदी, ताकि हड्डियां मजबूत रहें। दीदी कहती है ना कि दूध पियो, अब दीदी के पास पर्याप्त मात्रा में तो दूध नहीं होता ना, क्यों पिए? या तो गाय भैंस सब दीदी के पास है, बशर्ते हर आदमी के पास नहीं समय से दूध उपलब्ध होता, तो उसके लिए आयरन कैल्शियम की गोली भी देती है ना दीदी, देती है ना। फिर दीदी वहाँ पे टीकाकरण की हम बात करते हैं। जब टीका लगता है बच्चों को, तब वहाँ बच्चे को बुखार भी आता है, और जो बुखार आता है तो बुखार से बचने के लिए सभी के लिए, बच्चों के लिए सिरप और बड़ों के लिए बुखार की गोली भी एनम दीदी देती हैं। क्यों दीदी? अच्छी बात है ना, हमें VHFND पे फायदा है ना, तो VHFND में सभी दीदी को जाना चाहिए ना। अब जब दीदी जब जानेंगे, जब हम भेजेंगे, तभी तो दीदी जाएगी, नहीं तो दीदी को क्या पता है कब होता है कब नहीं होता। अब वहाँ पे इसके साथ साथ बुखार का सिरप भी बच्चों को दिया जाता है, FMI मिलती है। फिर दीदी बात आती है कि वहाँ जब दीदी हम भेजते हैं, जब हम भेजेंगे दीदी को कहाँ, VHFND पत्र पे, जिसे कहते हैं कुपोषण मेला। क्या कहते हैं दीदी? कुपोषण मेला। अच्छा, परवरिश की बात जब हम करते हैं कि वहाँ कुपोषण नहीं होगा, कुपोषण, अच्छा परवरिश होगा। फिर वहाँ पे बच्चों का 5 साल में कई बार टीका लगता है? कई बार? 7 बार। एक लाइन बताओ दीदी, 5 साल 7 बार कितनी बीमारी से बचाएगा? 12 बीमारियों से बचाने के लिए वहाँ टीके भी लगते हैं। अब दीदी जब हम गरीबी की हालात में हैं, हम समूह में जुड़े हैं, तो दीदियों के लिए क्या है कि उनका आय भी बढ़ाना है, आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी तभी तो बचत होगा। अब बचत करने के लिए जब बार बार बच्चा बीमार होगा दीदी, तो हमारा बचत का पैसा बचेगा क्या? वो तो बचत का पैसा बीमारी में चला जाएगा। क्या बीमारी का पैसा बढ़ के मिलेगा? फिर हमारा समूह और हमारी दीदी गरीबी की दलदल में फंसती जाएगी, और हम अमीरी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। तो क्या दीदी हम चाहते हो कि हम गरीबी की खाई में जाए? तब क्या चाहती हो दीदी? अमीरी की सीढ़ी चढ़ने के लिए। अब दीदी जब 5 साल में 7 बार बच्चे को 12 बीमारी से बचने के लिए टीका लगवाएंगे, तो हमारी आमदनी बढ़ेगी ना, जहाँ खर्च कम होगा ना। अब देखो दीदी कौन कौन सी बीमारी का टीका लगता है। पहला दीदी देखो टीबी, यदि टीका लगवाएंगे तो टीबी नहीं होगा। टीबी देख रहे हो ना दीदी? दूसरा है पीलिया। पीलिया यदि हम टीका लगवा देंगे बच्चों को तो पीलिया नहीं होगा। तीसरी बीमारी पोलियो। पोलियो जानते हो दीदी ना? लुंज पुंज हो जाता है बच्चा, होता था, अब नहीं होता ना। हाँ, तो अब टीका जब दीदी लोगों ने लगवाया तो इस बीमारी से मुक्ति पाया। फिर उसके बाद दीदी है काली खांसी।
काली खांसी सूना होगा, ढाई ढाई बच्चा करता है ना दीदी, रात भर सो नहीं पाता और बच्चा की सांस भी तेज चलने लगती है खांसी की वजह से। तो क्या जब बच्चा बीमार रहेगा तो हम क्या पंचसूत्र का पालन करेंगे, समूह की बैठक करेंगे क्या? जब समूह की बैठक नहीं करोगी तो क्या आपका समूह आगे जाएगा दीदी? पंचसूत्र का पालन नहीं होगा, रात भर जगोगे बच्चे के लिए तो कैसे समूह में जाओगी? कैसे मेहनत मजदूरी का काम करोगी? कर पाओगी? फिर उसके बाद दीदी है गला घोटू, टीका लगवाने से गला घोटू रोग नहीं होगा। फिर उसके बाद टेटनेस, अकड़ना, अकड़ जाता था ना बच्चों, कौन देखे थे पहले ना, आप लोगों ने सुना था, पढ़ा भी था। तो टिटनेस का टीका लगने टिटनेस से बचाता है। फिर बीमारी आई है दीदी हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, जो वायरस सांस वाला देख रही हो ना दीदी, इससे मुक्ति होगा। फिर दीदी अभी पिछले 2 महीने पहले देखा था ना कि डायरिया, दस्त बच्चों में बहुत तेज हो रहा था। उससे बचने के लिए यदि जो दीदी रोटा वायरस का लगवाया था टीका ना, उसके बच्चे को नहीं हुआ या हुआ भी तो आपको कोई और कारण से हुआ, तो इससे भी मुक्ति मिलेगी। फिर निमोनिया, जाड़े के और बरसात के दिनों में देखते हो ना निमोनिया होता है ना बच्चों को, तो निमोनिया से मुक्ति मिल जाएगी ये टीका लगवाने से। खसरा का नाम सुना होगा दीदी, देखो खसरे से मुक्ति हो जाएगी। फिर जापानी इन्फेनाइटिस हो जाएगी। और तो और दीदी बच्चों को आंख नहीं दिखता जिसे रतौंधी कहते हैं, ये टीका बरहू लगवा देंगे तो 12 बीमारी में रतौंधी से भी मुक्ति पा लेंगे। यह कहाँ पे बनाया जाता है दीदी? यह VHFND पत्र का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहाँ स्कूल, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पंचायत भवन, जहाँ पंचायत भवन नहीं है वहाँ उपकेंद्र, और जहाँ वो भी नहीं है तो मुखिया जी का घर या तो किसी संभ्रांत व्यक्ति के घर पे महीने में एक बार आयोजित होता है। इसकी सूचना आपको आपा बहुत दीदी द्वारा मिल जाएगी, दी भी जाती है आपा बहुत द्वारा ना, और सभी दीदी को सूचना भी मिल जाती है। और आपा दीदी का काम है कि सूची तैयार करना और उन लोगों को सूचना देना। फिर आंगनबाड़ी दीदी का काम है कि बच्चों को, दात्रियों को और गर्भवतियों को पोषाहार देंगी और वजन भी करेंगी, इनका काम यह होता है। और एनम दीदी का तो आप लोग जानती ही हो, टीका लगाती है, स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं और दवाइयां भी देती हैं, ये एनम दीदी के काम होते हैं। इसके साथ साथ दीदी 2 योजना का लाभ भी वहाँ पे निर्धारित होता है। जब कार्ड बनता है तभी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है। इस योजना में 6000, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में गर्भावस्था का पता लगते ही जब कार्ड बनेगा तब से शुरू हो जाएगा। और दीदी 1400 रुपए बच्चे का जब अस्पताल में प्रसव कराएंगे। अब दीदी 6000 1400 रुपए का फायदा हुआ ना, 5400 का फायदा हुआ ना दीदी, तो हमें भेजना चाहिए कि नहीं दीदी? अब दीदी इसके साथ साथ ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस में परिवार नियोजन की भी चीजें निःशुल्क दी जाती हैं। वह चीजें क्या है? वहाँ गोलियां भी दी जाती हैं, छाया की गोली दी जाती है। जो दीदी छाया की गोली नहीं लेना चाहती वो अंतरा की भी ले सकती है, अंतरा सुई लगवा सकती है। उसके साथ साथ मालायन की गोली, इमरजेंसी गोलियां, निरोध, कापर टी जैसी बहुत सी सेवाएं वहाँ दी जाती हैं। तो क्यों दीदी हम लोगों को फायदे की बात आज याद आई कि नहीं? अब हम सभी दीदियों को भेजना सुनिश्चित करेंगे ना, समूह की दीदी को, समूह की दीदी और समूह की सभी दीदियों को भेजना सुनिश्चित किए ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम सबको VHFND पत्र में भेजें।
अब दीदी देखो, कुपोषण के बचने के लिए भी आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी 5 दिन मनाए जाते हैं, वहां पे भी तो हमें भेजना चाहिए ना दीदी। आंगनवाड़ी केंद्र पर देखो दीदी कुछ लिखा है यहाँ पे, हाँ, ताकि बच्चा हमारा कुपोषित न हो, उसके लिए भी हमें बचपन दिवस 0 से 5 साल तक के बच्चे का वजन करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए भेजना चाहिए ना, वहां भेजेंगे। फिर ममता दिवस धात्री माताओं को भेजना है, फिर चंद्र प्राशन दिवस मनाया जाता है ना, इसमें 6 माह के ऊपर के बच्चे का अन्न चिखौआ जो होता है ना, उसके लिए भेजना होगा। फिर लाडली दिवस जो अभी चर्चा हुआ था, किस लड़की को भेजना है, हाँ बहुत बढ़िया दीदी। फिर गर्भवती दीदी को भेजना है, गर्भवती दीदी को किस दिवस में भेजेंगे, गोद में। तो दीदी ये सब योजनाएं जो चल रही हैं हमारे गांव में, उस योजना का लाभ हमें लेना चाहिए और समूह से जुड़े सदस्यों को और समूह की दीदियों को भी इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। क्यों दीदी, सभी लोग दोगे ना जानकारी? और सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि साफ सफाई की भी बात देंगे, ध्यान देंगे ना। तो दीदी अब हम जाके समूह में चर्चा करेंगे और सभी दीदियों को छाया ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के कार्यक्रम में भेजेंगे। सब दीदी तैयार हो ना? सब दीदी एक साथ भेजोगी ना? अपने अपने क्षेत्रों में ये जानकारी फैलाएंगे, ठीक है दीदी। फिर दीदी अगले पत्र में हम लोग मिलेंगे। सभी दीदी को जय आजीविका।